some questions, board question, previous year board question, CBSE। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है जो हमने पढ़ा उसी पे क्वेश्चन किस तरह का आता है। इन 2016 इन 2016 दिस अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सोलेनॉइड, व्हाट इज मीन बाय सोलेनॉइड। साथ ही में लिखा है कि हाउ डज करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव, गिव इट्स मेन यूज। देखिए सोलेनॉइड का यूज एक्चुअली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, ऐसा मैग्नेट कि जब हम बिजली ऑन करें तभी वो काम करे, जैसे जो मेट्रोज वगैरह में यूज होती है, रेलवे में यूज होती है, वहां पे इसका यूज होता है, तो हम लोग सोलेनॉइड को ही यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें फिर से 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है। इस बस थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब जो डायग्राम है आपका वो ड्रॉ करना है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, और क्या देखिए पूछा गया है, देखिए 2013 में ओके नाउ वन क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन 2014। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़िए। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। ठीक है, सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं हम लोग। एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट with the help of magnetized iron bar। देखिए काफी अच्छा सवाल है कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि जो क्या साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो बेस्ट है आप एक बार मैग्नेट ले आओ, आप एक सोलेनॉइड के पास लाओ। अगर फॉर एग्जांपल से बार मैग्नेट आपको पता होगा कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, अगर वो रिपल कर गया तो अपोजिट मतलब सेम मतलब वो होगा, पोलैरिटी होगा, और अट्रैक्ट करेगा तो वो अपोजिट हो जाएगा। वेरी इजी, यू कैन राइट। ठीक है, तो आप बार मैग्नेट लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनॉइड कॉइल दैट अटेन द मैग्नेटिज्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लिख सकते हो, वेरी गुड, वाह क्या सीन है। आप लोग काफी अच्छा बता सकते हो। क्या सीन नहीं है, क्या क्वेश्चन है, सॉरी क्या क्या क्वेश्चन निकलता है सर आप भी ना। 2013 में क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड, मेंशन 2 parameter that are necessary to describe it completely। देखिए ये भी क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो। द स्पेस अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच द इंफ्लुएंस फील्ड बाय द मैग्नेट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कि आपके जो आज का लेक्चर है उसी पे आया हुआ क्वेश्चंस है। तो दिस आर द कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2012 में ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। आप आराम से आप ड्रॉ करके नंबर पा सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन बता दूं कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे बन सकते थे। ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ओके, आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बता देता हूं कि किस तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए किस तरह से जितना आज का लेक्चर था हमने जितना पढ़ा है उसी में से एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो 2014
एंड 2016 बैक टू बैक 2 बार पूछा गया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जितना हमने पढ़ा है उसी बेसिस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन MFL एंड लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लाइन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, और फिर वो कहां से ओरिजिनेट होता है, कहां पे एंड होता है, आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन एक्टिविटी टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू current flowing in a circular coil। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया। एक तो सर्कुलर कॉइल जो मैंने अभी बताया था, सर्कुलर कॉइल के बारे में, उसका आपको डायग्राम बनाना है और आपको उसको एक्सप्लेन करना है। बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो द एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू सो दैट कि यू कैन इजिली ब्रीफली और आप अच्छे से आप सारी चीजों को जो है आप विद इन वर्ल्ड लिमिट चीजों को आप समझा पाओ। ये भी एक आर्ट राइटिंग है कि आप वर्ल्ड लिमिट में चीजों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है पता होता है, बट वो चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। उनको बहुत कुछ पता होता है कि हमें आंसर पता है, लेकिन वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कॉपी में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो यही जो डिफरेंस है कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखें, कैसे हमारी कॉपी एक प्रेजेंटेबल कॉपी बने, हमारा आंसर प्रेजेंटेबल बने। दिस ऑल आर एक्टिविटी परफॉर्म इन आवर ऑफलाइन बैचेस। हमारा जो ऑफलाइन बैच है, जो हमारा टेस्ट होता है, उसमें हम यही सिखाते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अब ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग ये जो आंसर है इसको आप लोग लिखिएगा, दिस क्वेश्चन 5th क्वेश्चन 5 मार्क्स क्वेश्चन, और मुझे सेंड करिएगा। ओके, एंड आई विल करेक्ट यू कि क्या क्या गलतियां आपसे हो रही हैं, क्या टीचर पूछना चाह रहा है और आप क्या लिखना चाह रहा हो। ये चीजें जो हैं आपको तभी समझ आएगी जब कोई टीचर, जो एक्सपीरियंस टीचर आपको समझा पाएगा कि एक्चुअल चीज क्या है, कि आपको इस आंसर टफ, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, बट आई बेट यू बहुत सारे बच्चे जो है 5 में से 3 मार्क्स ही पाएंगे, 4 ही मार्क्स पाएंगे, 5 आउट ऑफ 5 वही पाएगा जो टू द पॉइंट मिलेगा, जिसकी डायग्राम अच्छा होगा, जिसका सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा उसने, बॉडी में क्या लिखा उसने, कंक्लूजन में क्या लिखा है। बात समझ रहे हैं? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड इवन वाचिंग द ऑनलाइन स्टूडेंट, प्लीज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ज्यादा से ज्यादा आप आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप लिखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठाइए और पढ़िए की कोशिश करिए। बिकॉज आप वीडियो देख लोगे, आप पढ़ लोगे, नोट्स पढ़ लोगे, शॉर्टकट आप बहुत ज्यादा अपनाने की कोशिश करते हो, आप हार्डवर्क करना नहीं चाहते हो। मैंने जो देखा है कि बच्चे पेन नहीं उठाना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, क्वेश्चंस को भी नहीं सॉल्व करना चाहते कि टीचर सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। बात समझो, मैथ में अगर 500 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एटलीस्ट आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, टीचर आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। बट आप क्या चाहते हो कि टीचर 450 क्वेश्चन सॉल्व करे और केवल 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा करोगे तो नंबर नहीं आएगा। सेम चीज इन साइंस ऑल्सो, आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप कंटेंट को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, ठीक है, एंड इट इज योर ड्यूटी टू मेक अ शॉर्ट नोट, क्रिप्स नोट फॉर द क्विक रिवीजन and solve all the previous year board question and make a compilation of your previous board question। आपको बुक्स मिल जाएगी मार्केट में प्रीवियस, उससे मजा नहीं आता, वो याद नहीं होता। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को लिखते हो ना प्रीवियस बोर्ड, तो आपको दिमाग में बैठ जाता है, और जब आपके दिमाग में ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आप जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वो चैप्टर के कंटेंट मिलेगा। हाँ, ये मुझे पढ़ना है बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। काफी ज्यादा मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया, और इट इज वेरी लॉन्ग टाइम की मोटिवेशन जरूरी था। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगस्त इस ओवर हो चुका है, सितंबर आ गया है, और तो मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं मेरे से, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमर की कुर्सी, मतलब जो भी है, कमर की पेटी को बांध लो, और दिस इज अ टाइम फॉर टेक ऑफ। और काफी तेजी से जो है उड़ने वाले हम लोग, और इसमें आपको हो सकता है झटके भी लगे, बट आप अपने आप को तैयार रखिएगा, और वी कैन मेक अगेन
हमने लास्ट ईयर भी हिस्ट्री क्रिएट किया था। विद इन 3 मंथ मैंने अपने बैच को पढ़ा के जो है 90% उसमें से आया था। अगेन वी क्रिएट हिस्ट्री, वी हैव टाइम 5 मंथ। सो जो भी बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, अभी भी जिनको उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, बिकॉज वी आर स्टार्ट अगेन अदर बैच, दैट्स द टारगेट बैच, जहां पे हम लोग बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज कांटेक्ट करिए हमसे, हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो स्प्रेड करिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, सो दैट हेल्प योर फ्रेंड ईच अदर। अपने दोस्तों को आप हेल्प करिए। और मुझे इस वीडियो पे 200+ से ज्यादा लाइक्स और शेयर चाहिए, सो दैट मुझे अगर इतना लाइक आएगा देन आई गेट अ मोटिवेशन टू मेक अदर वीडियो विद द फुल एनर्जी, और इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे अगर जैसे ही जितना ज्यादा आप हमारे वीडियो को लोगों को बीच में शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू, बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।